नमस्कार। आज हम लोग फिर बिहार चुनाव पर ही बात करेंगे। देखिए, इस पर बात करने से पहले हम काफ़ी पीछे जाना चाहेंगे। एक समय ऐसा था 1990 से लेके 204 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। सड़क नाम का तो चीज़ नहीं था। सड़क चलने लायक नहीं था। आज जो स्टेट हाईवे बना हुआ है, नेशनल हाईवे बना हुआ है, वो एक ऐसा पगडंडी जैसा था। नाम के लिए तो वो रोड था पतला सा, वो भी पतला सा कि कैसे भी कुछ बस चला जाए, लेकिन रोड था ही नहीं। तो लोग क्या होता था कि रोड छोड़ के 1-1.5 किलोमीटर गांव के रास्ते से, जो कच्ची रास्ते होते थे, उससे उधर से जाते थे। और गलती से जो उधर से आते थे ना, जैसे अपना साइकिल ये सब से जाते थे। देखिए, कोई बाइक मैंने क्या चलाता उसमें, बाइक या स्कूटी तो चलने का कोई मतलब ही नहीं था। स्कूटर, साइकिल भी कंधे पर उठा के चलना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। और लाइट तो भूल ही जाइए, लालटेन युग था, लालटेन में ही जीना था। और क्या बोलते हैं, डिबिया बोलते हैं ना, तो डिबिया लोग जला के किरोसिन तेल से चलते थे, ऐसी स्थिति थी। अगर जैसे हमारे यहाँ से माघर हमारा गांव पड़ता था, तो वहां से सिवान 28 या 30 किलोमीटर है। वहां जाना होता था तो सुबह में बस पकड़िए, वो 3 घंटे 4 घंटे में पहुंचती थी बस। फिर वही बस शाम को आती थी, बस भी नहीं चलता था। अगर बाइक किसी के पास था तो बाइक ही चल पाती थी, स्कूटर तो कोई मतलब ही नहीं था। बाइक से भी जाएगा तो 2.5 घंटा चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे कैसे भी चलना, और वो भी कहाँ रास्ते में खराब हो जाए कोई नहीं जानता था। ये स्थिति थी। और लाइट तो हम लोग जमाने में सोचे ही नहीं थे, लाइट और रोड का की बन पाएगा और आ पाएगा। आज गांव गांव में लाइट है, गांव गांव में एसी लगा हुआ है, गांव गांव में रोड है, सारे स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे है। इसको मत भूलिए कभी। जिस मोबाइल से आज सबसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, मोबाइल पर काम करने वाले को अगर गाली भी दे रहे हैं, वो भी जो हुआ अपना जियो के आने के बाद 2014 के बाद ही हो पाया। नहीं तो पहले फोन करते थे, बोलते थे अरे इसमें बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा उधर से कर देना, थोड़ा रिचार्ज करा देना। ये स्थिति थी। आज देखिए आज क्या है। बिहार में गांव गांव में पानी, उसके बाद बिजली और रोड। आज बिहार में कहीं से कहीं निकल जाइए। यहां ही नहीं, एक और स्थिति में बताता हूं, मैं छपरा का बताता हूं, सिवान छपरा का भी बताता हूं। छपरा में क्या था कि अगर पैदल हम चल रहे होते थे, हम चल नहीं पाते थे, क्योंकि रोड तो पतला था। और रोड के दोनों साइड में समझिए लोग मैंने लैट्रिन से भरे रहते थे, इतनी गंदगी थी। ये स्थिति था कि किसी के पास टॉयलेट था नहीं, गरीब लोगों के पास। आज जाके देखिए क्या कितना बदलाव आ गया। गरीब महिलाओं के पास क्या था, वो कहीं कहीं से लकड़ी चुन के लाती थी, या कोयला कहीं से लाती थी। लोग चले जाते थे स्टेशनों पर, कहीं कोयले वाली गाड़ी निकलती थी, कुछ कोयले देते थे, वो बीन के लाते थे और फिर अपना खाना बनाते थे। किरासन तेल भी कोटा में आता था, और कोटा वाला बेच जाता था, 5 लीटर की जगह वो 2 लीटर ही देता था, नहीं भी देता था। ये स्थिति थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ, सब घर घर गैस पहुंचा, पानी पहुंचा। जो लोग जिसके पास घर नहीं था, घर मिला। जो बाकी है उसको भी मिलेगा। एक बार सब नहीं हो सकता है, जो बाकी है उनको भी मिलेगा। हाँ, उस समय थोड़ी सी बहुत कमियां हैं जो कर रहे हैं, उस पर थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। बिहार सरकार को भी पहले से भी टाइट कर चुकी है, लेकिन अभी भी करना पड़ेगा। जो बदमाशी कुछ लोग करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए अब एक ऐसा भी करना पड़ेगा, गरीबों के लिए एक ऐसे पोर्टल बनवा दें, ताकि अगर जिसको नहीं मिल पा रहा है, उस पोर्टल पर किसी के थ्रू कंप्लेन करवा दे। ऐसी भी स्थिति होनी चाहिए, शायद सरकार कर देगी।
तो हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए। राजद की सरकार ने, लालू यादव की सरकार ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने से किया, वो किया यादवों से। अब आप लोग बोलेंगे भाई यादव तो उन्हीं को वोट देते हैं, यादवों से कैसे किया? तो मैं बताता हूं कैसे किया। उन्होंने चरवाहा स्कूल इसलिए खुलवाया था कि यादव पढ़ेंगे नहीं तो उनको वोट देंगे। पढ़े लिखे यादव जो हैं, उनके अनपढ़ बच्चों और बीवी के सामने नतमस्तक रहे। और वो गरीब के नेता वो कैसे हो सकते हैं भाई? गरीब तो थे, लूट के वो तो बड़े आदमी बन गए हैं। वो आज तो अरबपति हैं, वो कैसे गरीब हो गए? नीतीश जी को, अगर नीतीश जी चाहते तो अपने बच्चे को कब का सेट कर चुके होते, वो भी कहीं मंत्री होते। ये नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है आदमी, हर आदमी मानव है तो थोड़ा बहुत गलती होती है, उन्होंने की होगी, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैसे ही वो 2004 के बाद एनडीए की सरकार आई, बिहार का कायाकल्प होना शुरू हो गया। रोड, पानी, ऐसा पर करते करते आज जो है 20 साल में जो स्थिति बनी है, उसको कभी मत आप लोग जाने दीजिए। बिहार ऐसी जगह पर पहुंच रहा है जो कभी जमाने में सबसे समृद्ध बिहार हुआ करता था, वहां पहुंच रहा है। बिहार के लोग तो जहां जाते हैं वहां से बिहार शुरू कर देते हैं। बिहारी होना एक गर्व की बात है। लेकिन बिहार जहां भी गया, वहां देखिए, मॉरिशस देखिए, फिजी देखिए, कई देश हैं, साउथ अफ्रीका में भी है। बिहार के लोग मेहनती होते हैं। आज राहुल गांधी लिख रहे हैं कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं। मेहनती नहीं, ईमानदार भी होते हैं, क्योंकि इनके खटाखट और 8,500 के चक्कर में बिहार के लोग नहीं आए थे, उसका प्रभाव ज्यादा कुछ नहीं पड़ा था। तो इसलिए आप सभी बिहार वासियों से निवेदन है कि कभी भी वोट डालने के पहले एक बात जरूर याद रखें, रोड, बच्चियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, बिजली, उसके बाद जो गरीबी, हर चीज से बिहार दूर हुआ। और बिहार के लोगों से मैं बोलूंगा कि बिहार के लोग जिस तरह से ईमानदार हैं और कर्मठ हैं, वो लोग जो समृद्ध हैं, वो फ्री राशन लेना खुद बंद कर दें। अरे भाई, जब हमारे पास है हम क्यों लें ऐसे? फिर भी सरकार दे रही है, ले रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो लोगों ने पूरा बिहार को ही बदनाम कर दिया था। बिहार बदनाम कैसे हुआ? वहीं से हुआ। बिहारी कहने में भी शर्म आता था, लेकिन आज बिहारी कहने में गर्व होता है। हाँ, हम बिहारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कभी भी वोट देने के पहले एकदम याद रखिए, वो जंगल राज को तो याद रखिए ही रखिए, लेकिन हर चीज को याद रखिए। अरे जंगल राज भूल जाइए, जो नए लड़के हैं वो याद करें, जो 2000 के बाद जन्म लिए हैं वो याद करें कि बिजली नहीं थी, लालटेन के में पड़ते थे, लालटेन में तेल ढूंढना पड़ता था कि भाई तेल कम ना पड़ जाए। लालटेन में दीप जला के चलते थे। छपरा जैसे शहर में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बड़ी मुश्किल से लाइट रहती थी। गांवों में है 22-22 घंटा, 24-24 घंटा लाइट रहती है। लोग एसी लगा रखे हैं, वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रहे हैं, फ्रिज है गांवों में। तो एक गर्व होना चाहिए। और वोट सिर्फ एनडीए को दें, चाहे कोई प्रत्याशी हो। ये मत देखें कि कौन सा जात का है, कौन सा धर्म का है। आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। और मैं एक बार और कहना चाहूंगा, एनडीए को आंख बंद करके वोट दें, चाहे प्रत्याशी कोई क्यों ना हो।